अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेट है आज 15 फेब, संडे का दिन है। वीकली एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली 16 से ऑनवर्ड, 16 फेब से फ्राइडे तक। और डिफरेंट पेयर्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं डेफिनेटली, जो हमेशा करता हूँ लास्ट टाइम के अलावा। यूरो से लेकर ये जो है ना सिल्वर तक हम एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर आप लोगों ने जस्ट गोल्ड के देखनी है तो आप डायरेक्ट वीडियो आगे करके और गोल्ड के भी देख सकते हैं। और खैर इन दिनों गोल्ड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, दैट्स वाई करेंसी में भी ट्रेड कर लिया करें। तो लास्ट वीक से भी लास्ट वीक मैंने आपको ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो हमें डेली का एक एमएसएस देखना, डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद एक लैग बनेगा जिसमें पीओआई होगा, और उस पीओआई की टैपिंग के ऊपर हम प्रॉपर्ली सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। यूरो यूएसडी में ये जो एरो है ये उसी टाइम का लगा है जब मैंने लगाया था। डेली के चार्ट में आप आ जाएं, डेली के चार्ट में ये हमारे पास पॉइंट था, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे जो है ना मार्केट के आने का वेट करना था, और इसी पॉइंट से आप लोगों ने यहाँ से एक अच्छी ट्रेड उठानी थी। क्योंकि ये वन डे का चार्ट है तो इसमें आपको प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट वगैरह छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिली है। हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक का वो हमारा यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा रहेगा नेक्स्ट वीक का वो रहेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला प्रॉपर जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक हो गया। वैसे हमारा जो सेकंड टारगेट है वो ये भी रह सकता है क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम ये देखेंगे मंथली से निकल रही है तो इनको रिस्पेक्ट कम ही मिलती है, वैसे मिलती है, लेकिन ये एज अ मिरर कंसेप्ट में यूज होते हैं। तो मिरर का आप लोगों को नहीं पता तो मेरी यूट्यूब की वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने मेरी एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर होंगे। इसमें जो है ना कोई भी इधर उधर की जो बात है वो नहीं होगी प्राइस एक्शन के अलावा। बात करते हैं यूरो यूएसडी के अलावा जीबीपी यूएसडी की। अब जीबीपी यूएसडी में जो है ना वीकली चार्ट मैंने ओपन किया। वीकली चार्ट में जो हमारे पास एक पॉइंट है ना जिससे मैंने पिछली कुछ वीडियो में हाईलाइट किया था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक, चलो ऑर्डर ब्लॉक प्लस बीएजी के एरिया को भी आप दोनों को हाईलाइट कर लो। ऑर्डर ब्लॉक प्लस बीएजी का जो एरिया है यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन कहाँ से आना चाहिए ये जरूरी है। अब राइट नाउ यहाँ पे इधर आपको घिचमिच नजर आ रही होगी यार, आपको यार कहाँ से पकड़े, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, नीचे क्लोज किया है। तो हमने देखनी मार्केट को सेलिंग में, हालांकि रिवर्सल बायस के ऊपर ट्रेड है। लेकिन अगर आप वन डे का चार्ट ओपन करेंगे ना तो आप वन डे में देखेंगे कि एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये बीएजी का भी एरिया है। अब और ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी का जो एरिया है वहां से मार्केट टैप होगी, ठीक है, बीएजी मतलब ब्रेक अवे गैप, और सीधा यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें भी ट्रेड लेनी। अब यहाँ कहाँ से मार्केट उठ कहाँ से रही है, मार्केट उठ रही है डेली के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, डेली के पीओआई तक, डेली के पीओआई से उठ रही है, डेली के पीओआई तक जाएगी। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होने वाला है वो ये होने वाला है, उसके बाद सीधा मार्केट आएगी डंप करेगी एटलीस्ट इस लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं यूएस ऑयल की। मैं जल्दी जल्दी तब बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है यार इतनी सिंपल चीजें मैं क्या आप लोगों को वीडियो लंबी करने के लिए एक्सप्लेन करता रहूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यूएस ऑयल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब यूएस ऑयल में ना इस एरिया में आप देखेंगे ना तो कोई खास आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये वो नजर नहीं आएगी। ये सारी हमारे पास एलआरएल पड़ी है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। लास्ट टाइम हमारी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब इधर नीचे क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन हमने अब डेली में जो है ना इसकी एंट्री तो प्लान करनी है ना। अब डेली में एंट्री जैसे प्लान करनी है वो कैसे करनी है, और इसमें मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया कि वहां तक मार्केट ने जाना ही जाना है। कौन सा पॉइंट है वो, मार्केट ने, मार्केट यहाँ से निकली है और मार्केट ने एटलीस्ट इस लेवल तक जाना है जो कि 70 का बनता है। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक मंथली पीओआई भी बनने की तरफ जा रहा है, बना नहीं है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अब डेली में जो एंट्री हम लेंगे इसमें वो कैसे लेंगे, डेली में हम इसमें एंट्री ऐसे लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसको सेल करेंगे। कहाँ से, मार्केट यहाँ टैप करती है और यहाँ से हम सेल करेंगे। अब सेल कहाँ तक करेंगे, अब देखें मेरी बात यहाँ से गौर से समझनी है। सेल कम अज कम 57 तक आप इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, कोई भी ऐसा ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है जिसको सेम टाइम फ्रेम में रोक सके। तो ये हमारे पास हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, किधर गया बेरिश ये, और ये हमारे पास हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का पॉइंट है ये बुलिश, सही है। अब इस पॉइंट तक मार्केट को आने के लिए जरूरी है कि मार्केट पहले इस ऊपर वाले लेवल को टैप करे। लेवल की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ट्रेड आप लोगों ने कैसे करनी है, प्रॉपर्ली एमएसएस देखना है, टाइम रिलेटेड आपको बता दिया किस टाइम फ्रेम में कब शिफ्ट होना है। नहीं देखी वीडियो तो जाके वीडियो देख लें। यूएसडी जेपीवाई के पास आ जाते हैं, वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं।
यूएसडी जेपीवाई ने अन्नी मचाई हुई थी। अन्नी कैसे मचाई थी, ये एरो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पहले टैप करेगा इस कैंडल पे, ठीक है, या बल्कि यहाँ पे मार्केट पिछले हफ्ते तो खैर मैंने बताया नहीं ना, इसका इधर इस पीवाई को टैप करेगा, उसके बाद ये हमारे पास नीचे एक एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया हमारे पास, ये देखें, ये मंथली एरिया है, ठीक है। अब मंथली एरिया को मार्केट ने जब टैप करना है, अभी तक टैप किया नहीं है, करना है, फिर आपने डेली में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। इसको मैं साफ करके आपको बता देता हूँ थोड़ा। हमारे पास मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसमें क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे आए और प्रॉपर हमें एमएसएस दे, लास्ट लैग में कोई पीवाई हो, वहां से हम प्रॉपरली किसी प्लान के साथ ट्रेड पकड़ेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट इधर तक, ठीक है। और ये अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा। इनके अगर पॉइंट्स की अगर आप बात करते हैं, इनके अगर आप पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके जो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूरो सॉरी जीबी यूएसडी जेपीवाई के बाद हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई के बाद जीबीपी जेपीवाई की। या जीबी जीबीपी जेपीवाई की जब मैं बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पेयर है यार, आपको मैंने पहले भी कहा था। अब जीबीपी जेपीवाई ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो अब डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद हमने प्रॉपर्ली इसमें क्या देखना है, हमें प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नजर आए और हम इसकी बाय उठाएं कहाँ तक, फिलहाल यहाँ तक। वैसे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ना बना तो सीधा हमारी जो बाइंग होगी वो होगी 214 के लेवल तक, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई एक तरह से ही तकरीबन मूव करते हैं। इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम का बेड़ा गर्क हो रहा है और मजीद भी होगा। ये लास्ट वीक मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये और ये दो जोन थे। अब ये दोनों जोन कौन से थे, मंथली थे। ये दोनों जोन मंथली थे, और मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आपने मंथ के हिसाब से, देखो इस जोन को तो हटा दो क्योंकि ये जोन खराब हो गया, इसको भी हटा दो क्योंकि यहाँ से तो ऊपर गई नहीं। अब हमारे पास जो है रुकावट है ऊपर की साइड पे ये है, तो मतलब इसको नीचे आना ही आना है यहाँ से, और ये है भी मंथली एफबीजी की। तो यहाँ से आपने डेली स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, अगर तो आपको देखने को मिलता है। डेली स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा होगा इस लेवल पे, यहाँ पे एमएसएस होता है। अब देखें एमएसएस जिस तरह दूर है, यहाँ पे डायरेक्ट पीवाई बना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी बाइक एंट्री हो सकती है कंफर्मेशन के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में, इस तरीके से यहाँ तक, यहाँ तक नहीं बल्कि आप यहाँ तक आराम से उठा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद फिर आपने सेलिंग उठानी है, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये $480 की मूवमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने सेलिंग उठानी है। ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो देखो टाइम फ्रेम, ये वो सारी चीज़ आपके सामने है, तो लाइन वगैरह अपने हिसाब से अपने अपने चार्ट्स में लगा लेना। बीटीसी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीटीसी की बात करते हैं यार। बीटीसी का तो बुरा ही हाल है। बुरा हाल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पिछले जितने भी मेरे एरोज हैं ना, ये आप देख सकते हैं, इनमें से एक एरो को भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट के लिहाज से रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि मार्केट ने क्रैश क्रैश और बस क्रैश वाला काम हुआ जा रहा है मार्केट में। वीकली पीवाई को टैप किया मार्केट ने और ऑर्डर ब्लॉक, और मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि थोड़ी सी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ जाती, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट खास हमें नहीं दिखाई। इसको मैं ऐसे लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारे पास एक एरिया है, और ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का एरिया है। अब यहाँ से हमने जो बाइंग उठानी है बीटीसी में, वो कैसे उठानी है, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है हो चुकी होगी बाइंग। बीटीसी 60,000 पे आया था, वाह यार। इसमें हमारी जो बाइंग थी वो यहाँ से थी, ठीक है। यहाँ से हमारी बाइंग उठती। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी की अगर आप बात करते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है, इस जगह से, ठीक है। मतलब मार्केट अगर आपको दिखाती है 66,000 का लेवल, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके कंफर्मेशन पे बाय कर सकते हैं कहाँ तक, 79 तक कम अज कम, ठीक है। वैसे इसके अलावा एक और हमारे पास लेवल है पर वो बहुत ऊपर से बाइंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे LRL, ठीक है, मार्केट को 66 तक आने दें तब आप बाइंग करें, अदरवाइज आप इसमें अपने हाथ गंदे ना करें। गोल्ड, गोल्ड की तरफ आते हैं, थोड़ी सी बात लंबी होगी गोल्ड में, और सिल्वर को तो खैर मैं वाइस वर्सा रखूंगा, इसके साथ साथ रखूंगा ना। तो साथ रखने का मकसद ये होता है कि एसएमटी जो डाइवर्जन है ना, वो उसमें अच्छा एक काम हो जाता है। वीकली चार्ट में आगे हमने क्या देखना है, मेरी बात ना गौर से समझनी है आप लोगों ने। गौर से क्यों समझने का कह रहा हूँ, मार्केट निकली ओबी से। अब ओबी से निकल के मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, टेक्निकली तो जाना चाहिए मार्केट को अपनी लिक्विडिटी लेने तक, बट इसके दौरान ही हमारी एक और लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि है ये मार्केट ने हंट कर लिया। अब मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी हंट किया ना, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि मार्केट अब इधर आ जाएगी, मतलब 41 पे आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा।
मार्केट में आपने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से हम दोबारा बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई भी है, जो कि 1000 प्लस पिप्स के प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है, जो जिसका भी लाइव सबूत भी मैं आपको देता हूँ। ठहरे, जो कि ट्रेड है ये वाली, ये मेरी, यार शो हो जा, ऐसा शायद ऐसे करके शो हो आप लोगों को। हाँ, अब ये ट्रेड जो है ये 1000 प्लस मतलब 4935 से बाय करवाई हुई है मैंने, और 4935 से मैंने बाय करवाई हुई है आप लोगों को। और राइट नाउ जो ट्रेड जा चुकी हुई थी वो जा चुकी थी तकरीबन, आप कह लो मतलब 1000 प्लस पिप्स का प्रॉफिट रनिंग पे था। ठीक है, अभी भी रनिंग पे ही है। तो अब इसमें हमने ऐसा वो पॉइंट देखना है जहां से हम मजीद इसमें बाइंग कर सकें, जो जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो आप लोगों को वन डे में कोई भी ऐसा खास पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा, सिवाय इसके कि आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी का क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट है, फर्ज करो मार्केट क्या पता ये स्विंग की लिक्विडिटी ले, और यहाँ से स्विंग की लिक्विडिटी लेके और थोड़ा इसी तरह नाचे 2 दिन 3 दिन या 2 दिन, और वह यहाँ पे एक और कोई पीवाई बनाए, तो हम मार्केट के स्टेप के बाद जो है ना एक अच्छी मूव उठा सकते हैं। तो शायद मंडे को किसी हद तक कंसोलिडेशन हो, या फिर हमें ट्यूसडे को सेलिंग देखने को मिले। ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है सिल्वर। ये मैं आगे सिल्वर के चार्ट पे, सिल्वर के चार्ट पे आप देखें ना, खैर ये मैंने सिल्वर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिखाई बताई भी है, चलिए मैं बाद में बताऊंगा। सिल्वर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिल्वर में एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सिल्वर में हमारे पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी भी चलो है। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट डेफिनेटली गिरती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर गिरती है तो एटलीस्ट मार्केट को 73 की लिक्विडिटी लेनी ही चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी लेके शायद ऊपर क्लोज हो, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्ली बाइंग देखें। नहीं तो मार्केट जो है ना बहुत बुरे तरीके से गिर जाएगी, 58 के लेवल तक आ जाएगी। दैट्स वाई अबे अभी हमें इसको उठाने के लिए ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई ऐसी कैंडल देखने को मिले, जो कि मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट इसको नेक्स्ट कैंडल में ऐसे टैप करती है। उसके बाद अब ये जो टैपिंग वाली कैंडल है ना, मान लें इसकी एक वीक है। ठीक है, और इसके बाद ये कैंडल भी ग्रीन है, और इसके बाद हमें जहरी बात है यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। सेलिंग फर्ज को हमें देखने को मिलती है, और इस विक को लेके मार्केट, सॉरी इस लिक्विडिटी को लेके ऐसे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, और ये होगी हमारी रेड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट की विक होती है। ठीक है, तो देन हम कोई ना कोई बाइंग देख सकते हैं इसमें, प्रॉपर प्रॉपर। और अदरवाइज यहाँ से इसने नीचे क्लोज कर दिया तो फिर तो सिल्वर सीधा सीधा 63 पे, और यहाँ से क्रैश हुआ या यहाँ से क्लोज नीचे की, तो आराम सुकून से आप लोगों को जो है ना 58 से लेकर 59 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे मसला इस वजह से इस पे आ रहा है कि आप लोगों को भी आएगा कि गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर गिरेगा तो गोल्ड भी गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, गोल्ड एक, वैसे मैं ट्रेंड लाइन लगाता नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इसमें एक एमएमसी का एक पैटर्न यूज होता है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला, तो उस तरीके से हमें इसमें देखने को मिले। लेकिन उससे पहले ये है कि आप लोगों की पोजीशंस भी सिक्योर होनी चाहिए, और आप लोगों ने एक अच्छी बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी देखनी। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने देखनी है 1 एच के टाइम फ्रेम में, और कंफर्मेशन के ऊपर, ना के तुक्के के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर। इन केस के मार्केट में फॉल आता है, और मार्केट आपको दोबारा से देखने को मिलती है 4954 पे, जो कि हमारी एंट्री लेवल से काफी ऊपर के पॉइंट्स हैं, तो इसकी कंफर्मेशन के ऊपर हम यहाँ से अगेन बाइंग उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अगेन बाइंग उठाने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर मार्केट ने यहीं से ऐसे ऊपर जाके ऐसे ऊपर कोई यहाँ पे जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना दिया, तो हमें शायद वहां से कंफर्मेशन के ऊपर दोबारा बाइंग करनी पड़े। तो इस वजह से मैं देख साहब को बाइंग गिरा हूँ, लेकिन सिल्वर की वजह से थोड़ा सा मैं एक डाउट में हूँ, क्योंकि सिल्वर सेल होगा तो गोल्ड भी सेलिंग की तरफ आ सकता है। गोल्ड सेल कहाँ से, ऐसा नहीं ये पूछ कह रहा कि भाई गोल्ड में हमने सेल करना है, गोल्ड सेल अगर आ गया तो हमने बाइंग कहाँ से करनी है। आई होप कि मार्केट क्या करे कि, एक सेकंड, मार्केट क्या करे कि इस स्विंग की एटलीस्ट इस स्विंग की लिक्विडिटी ले, जो कि 5118 के लेवल पे है। इस स्विंग की लिक्विडिटी ले, उसके बाद हमें दोबारा यहाँ से बाइंग देखने को मिले 4952 से, तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उठाएंगे। यहाँ से सेलिंग कोशिश करूंगा कि ना करें।
दोस्तों, होप सो आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया हो। सिल्वर का यार वो मैं ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ करूंगा डेली बेस पे वीडियो लाता हूँ। रमजान में हमारी इंशाल्लाह लाइव सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जितने ज्यादा लोगों को उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग करें। और उससे सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि डेफिनेटली आप लोगों के नॉलेज में तो इजाफा होगा ही होगा, लेकिन एक सदका जारिया की नीयत से शेयर करने से दूसरों के नॉलेज में इजाफा होगा। जो लोग नहीं ये चीज़ अफोर्ड कर सकते, जो फीस नहीं दे सकते या कुछ भी, तो मैं कोशिश करूंगा उनको प्योर नॉलेज डिलीवर करने की, अगर यूट्यूब ने दोबारा से कोई ऐसी हरकत ना की तो। बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, एसएमसी को, आईसीटी को। पूरा रमजान इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा, एपिसोड वाइज लेके चलूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।